नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय फार्मा दिग्गज लुपिन लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। लुपिन साइंस लाइसेंस सप्लाई पैक्ट विद स्पेक्टर्स टू कमर्शियलाइज डेस्ला फ्लेक्स इन कनाडा। जी हाँ, ल्यूपिन ने स्पेशलिटी फार्मा कंपनी स्पेक्टर्स फार्मा के साथ एक अहम लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते के तहत ल्यूपिन अब कनाडा के बाजार में नई एंटी डिप्रेशन दवा डेस्ला फ्लेक्स को लॉन्च और कमर्शियलाइज करेगा। यानी ये डील सिर्फ एक सप्लाई एग्रीमेंट नहीं, बल्कि कनाडा के स्पेशलिटी फार्म मार्केट में ल्यूपिन की मौजूदगी को और मजबूत करने की कोशिश है। अब समझते हैं कि ये दवा इतनी खास क्यों मानी जा रही है। डेस्ला फ्लेक्स एक इनोवेटिव एंटी डिप्रेसेंट फॉर्मुलेशन है। यानी ये सिर्फ एक सामान्य जेनेरिक दवा नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। इसे स्पेक्टर्स फार्मा ने अपनी पेटेंटेड फ्लेक्सिटैब ओरल ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार किया है। अब सवाल ये है कि यह फ्लेक्सिटैब तकनीक करती क्या है। ये दवा को शरीर में नियंत्रित और प्रभावी तरीके से रिलीज करने में मदद करती है, यानी बेहतर एब्जॉर्प्शन, स्थिर डोज कंट्रोल और संभावित रूप से कम साइड इफेक्ट्स। और यही चीज इस दवा को अलग बनाती है। ल्यूपिन लिमिटेड का लक्ष्य है अपने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पोर्टफोलियो को और मजबूत करना। आइए अब समझते हैं कि इस पार्टनरशिप में कौन क्या भूमिका निभाएगा। इस समझौते के तहत स्पेक्टस फार्मा अपनी इनोवेटिव और अलग तरह की फॉर्मुलेशन डेवलप करने की क्षमता का इस्तेमाल करेगा, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और पेटेंटेड ड्रग डिलीवरी एक्सपर्टीज स्पेक्टस की ताकत होगी। वहीं दूसरी ओर लुपिन लिमिटेड कनाडा में अपने मजबूत कमर्शियल फुटप्रिंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, यानी मार्केटिंग, सेल्स नेटवर्क और डॉक्टर फार्मेसी चैनल तक पहुंच ल्यूपिन की जिम्मेदारी होगी। ये क्लासिक टेक्नोलॉजी प्लस मार्केट एक्सेस मॉडल है। और खास बात यह है, ये सहयोग सिर्फ डेस्ला फ्लेक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में और भी नए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करता है। अब बात करते हैं कंपनी के लीडरशिप की राय की। इस डील पर क्लॉस जिप्सन, जो लुपिन लिमिटेड के ग्लोबल स्पेशलिटी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसे एक रणनीतिक और दीर्घकालिक कदम बताया है। उनका मानना है कि यह समझौता कनाडा के हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति ल्यूपिन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। उनके मुताबिक डेस्ला फ्लेक्स डॉक्टरों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर ट्रीटमेंट विकल्प प्रदान करेगा, यानी मरीजों के लिए ज्यादा कस्टमाइज्ड और सुविधाजनक इलाज की संभावना। वहीं दूसरी ओर जरवान मर्चेंट, जो स्पेक्टस फार्मा के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि ल्यूपिन का मजबूत ग्लोबल ब्रांड, उसका कमर्शियल नेटवर्क और मार्केट एक्सपर्टीज इस प्रोडक्ट की असली वैल्यू को सही मायनों में बाजार तक पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। अब बड़ा सवाल यह है, आखिर ल्यूपिन सीएनएस यानी दिमाग से जुड़ी बीमारियों के सेगमेंट पर इतना जोर क्यों दे रहा है। दरअसल सीएनएस सेगमेंट, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अन्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं, ग्लोबल फार्मा मार्केट में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। खासकर कनाडा जैसे विकसित बाजार में रेगुलेटरी माहौल वैल्यू एडेड थेरेपी को प्राथमिकता देता है, यानी सिर्फ सस्ती जेनेरिक दवा नहीं, बल्कि ऐसी दवा जो बेहतर डिलीवरी, बेहतर कंप्लायंस और बेहतर क्लिनिकल आउटकम दे सके। यहीं पर डेस्ला फ्लेक्स जैसी इनोवेटिव दवाएं गेम चेंजर बन सकती हैं। इस कदम के साथ लुपिन लिमिटेड उन चुनिंदा कंपनियों की सूची में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है, जिनके पास डॉक्टरों द्वारा एंडोर्स की गई यूनिक और डिफरेंशिएटेड दवाएं मौजूद हैं। यानी ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये एक पोजिशनिंग शिफ्ट है। ये पार्टनरशिप ल्यूपिन को कनाडा में एक जेनेरिक प्लेयर से ऊपर उठाकर एक स्पेशलिटी फार्मा प्लेयर के रूप में स्थापित कर रही है। अंत में बात करते हैं शेयर बाजार की। इस खबर के बाद निवेशकों में भी उत्साह देखा गया। ल्यूपिन लिमिटेड का शेयर एनएसई पर 1% की तेजी के साथ 2,244 रुपीज पर बंद हुआ। लगातार होती ऐसी पार्टनरशिप्स ल्यूपिन के लॉन्ग टर्म चार्ट को मजबूत बना रही हैं। क्या आपको लगता है कि स्पेशलिटी दवाओं में ल्यूपिन का ये दांव सही साबित होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।